नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के इंतखाबात में भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। अवाम चौकस और मोहतात रहें, राहुल गांधी का खिताब। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरे में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद हलाक। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जमीन खिसकने के वाकयात से गैर मामूली तबाही, डोडा में अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकली। तेलंगाना का कामारेड्डी दरिया में तब्दील, सड़कें पानी में बह गई, अवाम घरों में महसूर, बचाव राहतकारी के काम जारी। तेलंगाना के सिद्दीपेट, निजामाबाद, निर्मल, करीमनगर में भी जबरदस्त बारिश, अवाम को मुश्किलात का सामना। गजा में यहूदी फौज ने फलस्तीनियों के बेशुमार घर तबाह कर दिए, कत्लेआम भी जारी। अमेरिका आने वाले तलबा और दूसरे अफराद के वीज़ों के कवायद में सख्ती लाने का फैसला। और गजा के कंट्रोल के लिए इस्राएली फौज की सरगर्मियां जारी, भारी तादाद में गजा में पेशकदमी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस पार्टी के लीडर और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि बिहार में भी इंतखाबात को चुराने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अवाम में इलेक्शन से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। हम चाहते हैं कि बिहार के राय दहिंदे होशियार रहें और बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चुराने का मौका ना दें। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के वोट चुराने की कोशिश की जा रही ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। यह संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, यह संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले, संविधान ने आपको अधिकार दिए। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं।
शुमाली कश्मीर के जिले बांदीपुरे के गृह सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है और इस कार्रवाई के दौरान 2 अदमशनात अस्करियत पसंद हलाक हो गए, जबकि इलाके में तलाशी और मुहासरे का सिलसिला जारी है ताकि किसी भी अक्सरियत पसंद की मौजूदगी को यकीनी तौर पर खत्म किया जा सके। फौज की चिनार कोर ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन था जो खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शुरू किया गया था। जरा के मुताबिक पुलिस की तरफ से दरअंदाजी की मुमकिन कोशिश से मुताल्लिक यहां पर इनपुट मिलने के बाद गुरेज सेक्टर में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जम्मू में शदीद बारिश के बाद कई मकानात और मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश, सैलाब और जमीन खिसकने के वाक़ात की वजह से गैर मामूली तबाही हुई है। कई गाड़ियां बहकर कीचड़ में फंसी हुई हैं। जम्मू में सड़कों को भी गैर मामूली नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर जम्मू में शदीद बारिश हुई, जिससे गैर मामूली तबाही हुई है और ये देखा गया है कि कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। यहाँ पर मंदिरों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। तो ये मंजर है जम्मू का, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई मकामात पर यहाँ कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं और गाड़ियां भी यहाँ पर कीचड़ और पानी में फंसी हुई देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से मुतासा भद्रव के इलाके से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लकड़ी का एक आर्जी रास्ता भी वहां पर बनाया गया था, जहां से फंसे हुए अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। दूसरे कई मुकामात पर भी अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकली अमल में लाई गई है। दूसरी तरफ श्रीनगर में झील नदी में पानी की सतह में कमी देखी गई है। मुसलसल बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों को आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया है। हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामिया ने बचाव और राहत कार्य की टीमों को भी तैयार रखा है। इस दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन में यहां पर शिप्रा नदी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रामघाट के पास वाक़ कई मनादिर ज़ेर-ए-आब देखी गई। बताया जाता है कि आज ऋषि पंचमी के पेश नज़र भक्तों का हुजूम होता है और आवाम से अपील की गई है कि वो पानी की गहराई में ना जाएं। महाराष्ट्र के पालघर में 4 मंजिला इमारत के जुज़वी मुनहदम होने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। मलबे से कई अफराद को निकाला गया है। बताया जाता है कि चामुंडा नगर और विजयनगर के बीच वाक़ इस इमारत का नाम रामाबाई अपार्टमेंट था। एनडीआरएफ ने बताया कि 14 अफराद की मौत हुई है और कई अफराद को बचाया भी गया है। बाद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जाफरानी तंजीम के कारकुनों के साथ बहस व तकरार के बाद मुकामी एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने नौकरी छोड़ने की धमकी दे डाली। बताया जाता है कि जाफरानी तंजीम के कारकुन किसी बात को लेकर बहस व तकरार कर रहे थे। इस दौरान एसएचओ धर्मेंद्र सिंह बरहम हो गए। उनका कहना था कि नौकरी जहन्नुम में जाए, वो इस्तीफा देकर मुलाजमत छोड़ने को तैयार हैं। शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के कई अजला तबाही का शिकार हैं। तेलंगाना का कामारेड्डी अमलन दरिया में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश से कामारेड्डी में गैर मामूली तबाही हुई है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटों के दौरान 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी और आज सुबह 3 घंटों के दौरान कामारेड्डी में तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। कामारेड्डी में तालाब, नदियां, कुंटे और प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके हैं। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। अवामी जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। अभी भी कई लोग पानी से घिरे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दाम जारी हैं। अवाम का कहना था कि वो घर से कदम भी निकाल नहीं सकते। पूरे इंतजामिया को मजीद बारिश के पेश नज़र चौकस देखा गया है। हर जगह पर कामारेड्डी में पानी देखा जा रहा है। मकानात हो या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में डूबा हुआ है। तालीमी इदारों को कामारेड्डी में आज भी तातील दी गई है। सड़कों पर से पानी का तेज बहाव यहां पर देखा जा रहा है और जहां जहां भी खुले मैदान हैं वहां पर भी तालाब का मंजर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कामारेड्डी रोड पर वाक़ बीबीपेट के पास पुल पानी में बह गया है। बताया जाता है कि बीबीपेट झील खतरे के निशान तक पहुंच गई है और पानी आसपास के इलाकों में फैल गया है। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों को यहां पर गैर मामूली नुकसान हुआ है। कामारेड्डी में कई सड़कें बह गई हैं। पानी सड़कों पर से बहता हुआ देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर सड़कों को गैर मामूली नुकसान हुआ है और सड़कों का मलबा भी यहां पर पानी के साथ बहा है। इस दौरान कामारेड्डी की कौमी शाहरा NH-44 पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई है। तकरीबन 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम बताई जा रही है। सड़कों पर पानी के बहने और जमीन खिसकने के वाक़यात के पेश नज़र ये सूरत हाल पैदा हुई है। उधर सिद्दीपेट भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश के दौरान सिद्दीपेट के कई इतिहास ज़ेर-ए-आब देखे गए हैं। श्रीनगर कॉलोनी श्रीनिवास नगर पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया है। सड़कों पर भी पानी का मुसलसल तेज बहाव जारी है। तालाब यहाँ पर जिस तरह से देखे गए हैं कि उबल कर बह रहे हैं। अवाम की मदद के लिए इंतजामिया की तरफ से इक़दाम भी जारी हैं। उधर सिद्दीपेट के होतारेड्डी पेट में 3 किसान फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात से किसान पानी में ही फंसे हुए हैं। काम के लिए गए किसान अचानक पानी में महसूर हो गए। मुकामी अवाम और इंतजामिया की तरफ से फंसे हुए किसानों को निकालने के लिए इक़दाम जारी हैं। निजामाबाद में भी कई इलाके सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। गालूकोट का इलाका पूरी तरह से ज़ेर-ए-आब देखा गया। 3 घंटों के दौरान निजामाबाद में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो निजामाबाद का ये इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर पानी का तेज बहाव है और कई देहात यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि पानी में महसूर नजर आते हैं। यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो बताया गया है कि लोग घरों से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं।
करीमनगर में सुबह से शदीद बारिश हो रही है। अब तक 3 घंटों के दौरान 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आम जिंदगी जिले में मफलूज होकर रह गई है। मानेरू डैम और गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया है। करीमनगर के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। खासतौर पर मानेरू डैम में यहां पर पानी जिस तरह से मुसलसल बढ़ रहा है, पानी का इनफ्लो, और उसके बाद आसपास के निचेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है। निर्मल की जीएनआर कॉलोनी शदीद बारिश के बाद पानी में डूबी हुई देखी गई है। सैलाब के पानी में फंसे आवाम को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद में भी बारिश ने सख्त सूरत हाल पैदा कर दी है। ये वो मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आवाम को मुश्किलात हैं। रिहायशी इलाकों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है और ये इलाके अमलन तालाब और नदी में तब्दील हो गए हैं। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने आज सैलाब से मुतासरा मेदक के इलाकों का दौरा किया। हरीश राव के हमरा मुकामी बीआरएस पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। हरीश राव ने अवाम से मुलाकात करते हुए यहां पर उनके मसाइल की समाअत की। साबिक वजीर ने हुकूमत पर मुबैना लापरवाही का भी इल्जाम आयद किया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिश से आबी प्रोजेक्ट्स और कई जखारे आब लबरेज हुए हैं। 103 साला प्रोजेक्ट भी लबरेज हुआ है। प्रोजेक्ट से 70,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। ये पोचारम प्रोजेक्ट है। बताया जाता है कि यहाँ पर आसपास के नशेबी इलाके भी इसके लबरेज हो जाने की वजह से खतरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया को चौकस देखा जा रहा है। उधर निजाम सागर से भी भारी मकदार में पानी मांजरा नदी को छोड़ा जा रहा है। पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है। आज भी आदिलाबाद, करीमनगर, सिरसिल्ला, मेदक, मुलुगू, पेद्दापल्ली, आसिफाबाद में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से लेकर सुबह तक मोतदल बारिश का सिलसिला जारी था। सुबह 9 बजे के बाद सूरज की हल्की किरणें देखी गईं और यहाँ पर सूरज की किरणों और बादलों के दरमियान आंख मिचौली भी जारी है। हैदराबाद में दोपहर या शाम में बारिश की पेशकयासी की गई है। अब बढ़ते हैं अक़वामी खबरों की तरफ। यहूदी फौज की तरफ से गाजा सिटी के जनूबी इलाके जैतून में तमाम इमारतों को तबाह कर दिया गया है। बताया जाता है कि यहूदी फौज गाजा में तबाही मचा रही है। एक तरफ फजाई हमलों में फ़लस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक माह के दौरान 1500 मकानात को तबाह कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने 50 फ़लस्तीनियों को तकरीबन शहीद किया है। सुबह से ही सिर्फ 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज के हमलों में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने ऐलान कर दिया है कि गजा शहर को खाली कराना नागजीर हो गया है। यह बयान उस मंसूबे के तहत सामने आया जिसे बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने मंजूर किया है और जिसके मुताबिक फौज महसूर और तबाहाल गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी कर रही है। फौज के तर्जुमान ने बताया कि गजा शहर को खाली कराना जरूरी है। शहरियों को चाहिए कि जनूबी हिस्से की वसी खाली जगहों की तरफ मुंतकिल हो जाएं। शाम के सदर अहमद अल शरा ने इस बात पर जोर दिया है कि सियासी तकसीम से मुल्क नहीं बन सकता। उनका मजीद कहना था कि फ़िरका वाराना और रिवायती बुनियादों पर मबनी सियासी क़यादत से मुल्क का निज़ाम ठप हो जाएगा। लेबनान शाम ताल्लुकात के बारे में अहमद अल शरा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान असद ख़ानदान की हुकूमत के दौर के ताल्लुकात को ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान आग के दरिया के नज़रिए को मुस्तरद किया। अहमद अल शरा ने वाज़ेह किया कि लेबनान ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाम की पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। ख़ासतौर पर दोनों असद यानी हाफिज़ उल असद और बशर अल असद की हुकूमत के दौरान नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। अमेरिका के ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की मौजूदगी और सरगर्मियों के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने का उसूली फैसला किया है ताकि इमिग्रेंट से मुताल्लिक शोबे को अपना किरदार मौसर अंदाज से करने का मौका मिल सके। इस मजीद सख्ती बरतने के फैसले की जद में स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सनस और कल्चरल सरगर्मियों से मुताल्लिक हज़ारों वीज़ों की मुद्दत पर अमेरिका आने वालों पर पड़ेगी। इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से मुजव्वज़ा क़वायद भी जारी किए गए हैं जिनके तहत अमेरिका में मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकेगा ताकि मुद्दत क़याम की खिलाफ वर्जी न कर सके।
अमेरिका के शहर मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूल में फायरिंग से 2 तलबा हलाक और 14 बच्चों के बशमूल 17 के जख्मी होने की इत्तला है। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी हलाक कर लिया। मुसल्ला हमलावर के पास राइफल, शॉटगन और पिस्टल मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले बच्चों की उम्र 8 और 10 साल के दरमियान थी। जख्मियों में से 2 बच्चों की हालत नाजुक है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि FBI फायरिंग वाक़े की तहकीकात कर रही है। चीन में शदीद बारिशों की वजह से सड़कों को $2.2 अरब का नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि बारिश और सैलाब के आगाज से 23 सूबों में सड़कों को नुकसान हुआ है। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना ने सड़कों की हंगामी मरम्मत की मुद्दत में तकरीबन 540 मिलियन युआन मुकामी हुक्काम को देने की मंजूरी दे दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बिहार के इंतखाबात में भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। अवाम चौकस और मोहतात रहें, राहुल गांधी का खिताब। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरे में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद हलाक। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जमीन खिसकने के वाकयात से गैर मामूली तबाही, डोडा में अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकली। तेलंगाना का कामारेड्डी दरिया में तब्दील, सड़कें पानी में बह गईं, अवाम घरों में महसूर, बचाव और राहतकारी के काम जारी। तेलंगाना के सिद्दीपेट, निजामाबाद, निर्मल, करीमनगर में भी जबरदस्त बारिश, अवाम को मुश्किलात का सामना। गजा में यहूदी फौज ने फलस्तीनियों के बेशुमार घर तबाह कर दिए, कत्लेआम भी जारी। अमेरिका आने वाले तलबा और दूसरे अफराद के वीज़ों के क़वायद में सख्त तब्दीली का फैसला। और गजा के कंट्रोल के लिए इस्राएली फौज की सरगर्मियां जारी, भारी तादाद में गजा में पेशकदमी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।